नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। धर्मशाला इस समय पर मौजूद है, शीतकालीन सत्र चला हुआ है और आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। 40 विधायक कांग्रेस के, 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 3 विधायक निर्दलीय है। केएल ठाकुर जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। क्या यहाँ पर आप फैक्टर मानते हैं, एक तरफ लखविंदर राणा, दूसरी तरफ बाबा और बीच में आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, क्या लोगों की सिंपैथी रही या पुराने जो आपने कार्य किए थे वो रहे या फिर दोनों का मैच रहा? इसमें मेनली जो हमने विकास कार्य करवाए थे लोगों के बीच में मैं रहा था लगातार, वो था। जो सिंपैथी की बात करते, सिंपैथी जब चलो टिकट कटा तो 2-4-5% से ऊपर नहीं उसका फर्क पड़ता है। वो भी तब पड़ा कि लोगों को पता था भाई ये डिजर्व करता था, टिकट इसको मिलना चाहिए था। जब टिकट नहीं मिला तब थोड़ा फर्क पड़ा, बट दैट इज नेग्लिजिबल। मेनली जो है जो लोगों के बीच में रहना, डेवलपमेंट के काम करने और सन ऑफ द सॉइल, धरती पुत्र होने का जो है वही मेन कारण है हमारा। सर, बहुत सी बातें वैसे तो आपसे करने के लिए, लेकिन इन शॉर्ट थोड़ा बात करना चाहेंगे। पहले यहीं पर पहले दिन की जो कार्रवाई रही उस पर बात करते हैं। विपक्ष द्वारा वॉकआउट किया गया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? पहले ही हाँ, मुझे लगता है वो तो रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि उन्होंने, चलो ठीक है, वो नेचुरली जो भी सिटिंग एमएलए होते हैं कंस्टिट्यूंसी के, उनको तो जब डी नोटिफाई होंगी इंस्टीट्यूट तो बुरा लगेगा, हमें भी लगा है। बट सत्ता पक्ष जो वो कह रहे हैं कि हम बजट का प्रावधान करके दोबारा से जहाँ जहाँ जरूरत होगी इंस्टीट्यूट को खोल देंगे, तो वो दोनों के बीच की बात है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3,000 या 4,000 5,000 करोड़ चाहिए इन इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। पैसा वो कहते हैं नहीं है, तो पहले हम फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करके अपनी फाइनेंशियल हेल्थ जो ठीक करेंगे, उसके बाद खोलेंगे विद बजट एंड स्टाफ। तो ये अब इसमें मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये पूरी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की क्या है, कितना एडिशनल बर्डन पड़ेगा इन इंस्टीट्यूट से। सर, यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि पहले दिन ऐसा करना, जिस दिन शपथ है उस दिन करना थोड़ी जल्दबाजी है, थोड़ी बौखलाहट। नहीं, वो तो ठीक है आप, इसको फेज मैनर में करना चाहिए था। उस बात से तो मैं सहमत हूँ कि पहले मतलब इंस्टीट्यूट वाइज पूरी रिपोर्ट लेते कि क्या जस्टिफाई है नहीं है, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है फिर शायद ये बात ना होती। और एकदम कर दिया तो वैसे लोगों को थोड़ा वो लगा भी एकदम सेटबैक टाइप का, एकदम अटपटा लगा है। पर ऐसी बात नहीं, मुझे सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि वो इसको रिव्यू करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जहाँ जहाँ जरूरत होगी तो वहाँ वहाँ इसको रिस्टोर करेंगे, दोबारा से इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ऐसा लगता है मुझे। ठाकुर जी, ऐसी क्या बात रही कि दो कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ भाजपा थी, आप निर्दलीय थे, लोगों ने आपको प्रेम दिया? वो तो जैसे मैंने बताया पहले कि लगातार 10 साल से लोगों के बीच में हूँ मैं। पिछली बार 2017 में, 2012 में मैं सबसे ज़्यादा वोटें लेकर विधायक बना था। 35,000 वोटें मुझे पड़ी थी, जो कि उस टाइम तक की असेंबली के लिए किसी भी विनिंग कैंडिडेट को हाईएस्ट थी। सर सिर्फ 40 दिन प्रचार के लिए मिले थे मुझे। मैं वीआरएस लेके चुनाव लड़ा था, मैंने एक्सिन था, मैं एससी बन जाना था। मेरे साथ 2-3 महीने। क्या खास बात है कि आप उस समय भी इतने तगड़े मार्जिन से जीते, इस बार भी निर्दलीय जीते? कुछ खूबी होगी आप में, क्या आपको क्या लगता है? खूबी तो मैं जो बात सच बोलता हूँ। कई बार मेरे सपोर्टर भी कहते हैं आप पूरा सच मत बोलो, थोड़ा बहुत राजनीति में झूठ बोलना चाहिए। और मैंने कहा ऐसा नहीं है, रिवाज जो है हमने बदलना है ना, रिवाज बदलना है, तो उसके लिए लोग क्यों हम झूठ बोले। सच बोलेंगे तो पता लगे, झूठ बोलेंगे तो हमें हमेशा टेंशन रहेगी कि उस दिन मैंने ऐसा बोला, पता नहीं क्या बोला होगा, दूसरी जगह जाऊंगा या दोबारा वहाँ आऊँगा। तो वो टेंशन ना हो, सच बोलो, लोगों को कन्विंस करो भाई ये पॉसिबल है या नहीं है। तो एक तो उस ढंग से हमने काम करते हैं, हम दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के डोर स्टेप पे जो सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। मान लो एम्प्लॉय का ट्रांसफर ऑर्डर है तो उसको हम बिल्कुल, मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास शिमला आओ या फिर घर में बार बार बुलाएं, नहीं मुझे पता लग गया, चाहे फ़ोन पे बात हो चाहे लिख के दे दी एक बार उसने, तो देन मैं अपने आप शू करके ऑर्डर करवा के उसको देता हूँ। नेचुरली फिर फील करते हूँ कि
5-10 हज़ार बचा, 2-4 चक्कर काटते शिमला तो लग जाना था पैसा उनका। तो कुछ ऐसे कारण डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट की मैं चाहे मुझे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, उनसे मुझे जिस भी ढंग से रिक्वेस्ट करनी पड़े मैं करता हूँ, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती है। सर आप रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं आपको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, हालांकि आपका बड़ा अच्छा खासा प्रेम रहा। जब जयराम जी भी आए वहां पर उस समय पर भी आप मौजूद थे, लखविंदर राणा जी जब मौजूद हुए पार्टी में शामिल हुए तब भी आप पार्टी के साथ में थे। भाजपा ने आपको साइडलाइन कर दिया, फिर आपने निर्दलीय यहाँ पर जो है वो इलेक्शन लड़ने की सोची। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आप रिवाज बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जयराम ठाकुर कहते थे, या फिर कांग्रेस जो ताज बदलने की बात थी, आपके माइंड में क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी असमंजस की स्थिति में जरूर होंगे। हाँ, मैं असमंजस में तो नेचुरली आ गया जिस टाइम टिकट कटा, तो नालागढ़ जनता ने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना ही पड़ना और इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ना है, तो इसलिए मैंने इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा। नालागढ़ जनता के प्रेशर और प्यार के आगे मैं झुक गया और मैंने इलेक्शन लड़ा। मैंने का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, जनता ने, नालागढ़ जनता ने इलेक्शन लड़ा और जीत भी उनकी है। आप जैसा कि आप कह रहे हैं सच्चे पक्के इंसान, और आपके जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका भी यही फीडबैक रहता है। आप भी सच्चे दिल से बताइएगा सर, इस समय पर किसकी तरफ आपका झुकाव है? क्योंकि निर्दलीय हैं आप, तो आपके पास एक फ्रीडम होती है, आप खुल करके बोल सकते हैं। अगर सरकार बेहतर कार्य कर रही है तो उसके बारे में, नहीं कर रही है तो उसके बारे में, विपक्ष जो कर रहा है उसके बारे में खुल करके बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव जरूर होता है। किस तरफ को आपका झुकाव? झुकाव तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अच्छे लगते हैं, वो अच्छे मुझे दमदार लगते हैं, काम करने वाले लगते हैं, बेदाग हैं। मैं चाहता हूँ उनको सपोर्ट करें ताकि पूरे हिमाचल के साथ नालागढ़ को भी उसका हक मिले और नालागढ़ में विकास कार्य जो हम 10 साल में करवाए उसमें और तेजी आए। नालागढ़ जनता भी यही चाहती है, हमारे काम होने चाहिए। दूसरी बात है, एक तो रूलिंग पार्टी के साथ चलना है और साथ में सोने में सुहागा जैसे हम कहते हैं। चीफ मिनिस्टर का कार्य प्रणाली भी मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए डबल बात है तो नेचुरली फिर उनके साथ चलना है। आपके साथ संपर्क साधा था जब चुनाव के इलेक्शंस के रिजल्ट्स जब आए थे सुक्खू जी ने? सभी ने साधा, तो कांग्रेस ने, बीजेपी ने भी, सभी ने साधा। सभी ने। क्या बात है। हमारे साथ केएल ठाकुर जी मौजूद है और सच में जैसा कह रहे हैं कि सच्ची पक्की बात करते हैं, सच कह देते हैं। और हालांकि इनका कहना है कि कई बार पॉलिटिक्स में इनके जो समर्थक है वो कहते हैं कि थोड़ा सा झूठ भी बोल देना होता है, लेकिन सच्चाई पर ये अड़िग रहते हैं। ठाकुर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये यहाँ पर नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर जी इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते हैं। अभी लेता हूँ आपसे इजाजत, मैं मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।